Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today I'm going to deliver a lecture on covalent bond. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Covalent bond. ये जो बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड, इट वाज गिवन बाय लुइस एंड कोस्टल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? ऐसा बॉन्ड जैसे एक क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा क्लोरीन इसके पास आता है, उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग बाहमी इश्तराक होता है। इट इज द बॉन्ड formed due to mutual sharing of electrons between two atoms. Such bond is called as covalent bond. अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक तो एग्जांपल हमने पढ़ ली, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आता है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमने डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एक के क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, क्यों बॉन्ड बनाते हैं? ताकि एटम जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्या फर्क होता है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में? ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड के जिसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो डिफरेंट एटम्स में बने, जैसे CH कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन से ये शेयर कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन एक क्लोरीन अटैच है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इससे शेयर कर लेता है। तो इस पर पार्शियल डिफरेंट एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल वो पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, CHCl3। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है टू एटम्स में इज मोर देन 0 हो और लेस देन 1.7 हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से कम और 0 से ज्यादा हो तो बॉन्ड विल बी पोलर। एक एग्जांपल हमने कर ली। दूसरी एग्जांपल है बेटा हमारे पास C है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन इसके पास आता है, शेयर कर लेते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से शेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसे शेयर कर लेता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आता है, शेयर कर लेते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मिथाइल अल्कोहल वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पोलर की और भी एग्जांपल हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की और भी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल HCl में जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि डिफरेंट एटम्स है, इसका मतलब है ये बॉन्ड बनता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अगर डिफरेंट एटम्स होंगे और उनमें बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। HCl है और इसमें क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरा हाइड्रोजन पास आता है, शेयर कर लेते हैं, तो ये पोलर बनेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो पार्शियल नेगेटिव, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव। अब आ जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो दो सिमिलर एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन से शेयर करता है, नंबर 1 इसमें क्या होते हैं, सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स होंगे, ठीक है। और नंबर 2 इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर हो, तो बॉन्ड कौन सा बनता है,
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल क्लोरीन की हम ले लेते हैं। क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, ये आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयर कर लेते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें पोलैरिटी नहीं आती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो जाता है। एक और केस भी आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है इसके साथ शेयर करता है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्लोरीन पास आता है, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लिया, क्लोरीन ने शेयर कर लिया, इधर भी क्लोरीन ने शेयर कर लिया, तो ये CCl4 बन जाता है, जिसमें हर बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है हर बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर क्यों है, ये नॉन पोलर है क्योंकि इसकी डाइपोल मूवमेंट म्यू, डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है म्यू। और ये जीरो क्यों है, ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री की वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो होगी। अब एक और एग्जांपल हम इसमें कर लेते हैं, CH4 को कर ले मीथेन, जिसमें सारे बॉन्ड पोलर होंगे लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। क्यों नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो होती है। और क्यों जीरो है, ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि डिसिमिलर एटम्स हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से ज्यादा हो, 1.7 से कम हो तो बॉन्ड पोलर होगा। नॉन पोलर में हमने पढ़ा कि अगर सिमिलर एटम्स हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो या मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, अगर उनकी ज्योमेट्री ऐसी हो कि उनकी म्यू बोलते हैं बेटा डाइपोल मूवमेंट को, और डाइपोल मूवमेंट जो है वो कितनी हो जाए, वो जीरो हो जाए, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड विल बिकम एज नॉन पोलर। अब उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं, और एग्जांपल्स में आ जाता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। उसमें आ जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आ जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। अगर दो एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री ऑफ इथेन हम देखते हैं, तो इथेन में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरे कार्बन के पास आता है, उसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपस में ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी जो होंगे इनके इर्द गिर्द वो क्या अटैच हो जाते हैं, बाकी इनके इर्द गिर्द जो अटैच होंगे वो हाइड्रोजन होंगे, इधर भी हाइड्रोजन हो जाता है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा अटैच, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। तो इनमें क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल है डाइसाइलेन। तो डाइसाइलेन जो है ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन की जगह सिलिकॉन आके लगता है, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सिलिकॉन आता है उसमें भी 4 होते हैं, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बाकी हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है all structures having dotted and cross representation of electrons are called as Lewis structures। तो इन सब को हम Lewis structures का नाम देते हैं, all are called as Lewis structures। अब उसके बाद आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि बनता है नंबर 1
ड्यू टू शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर। टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर शेयर होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। टू लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम कुछ ज्योमेट्रीज करेंगे। O2 की ज्योमेट्री, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा ऑक्सीजन आएगा उसमें भी 6 होते हैं, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये O2 की ज्योमेट्री है। कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा इसके पास ऑक्सीजन आता है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बनता है, दैट इज कॉल्ड एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड में भी बनता है ये भी बेसिकली नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। एक ज्योमेट्री है बेटा इसके अंदर लास्ट, वो है इथीन की ज्योमेट्री। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कार्बन इसके पास आता है, उसके पास भी 4 है, एक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए। हाइड्रोजन इसके पास आता है, हाइड्रोजन इसके पास आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता है, ये भी हाइड्रोजन इसके पास आएगा। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ इथीन। इसमें कौन सा बॉन्ड बना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद आ जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये कैसे बनता है, ये बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में शेयर होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। इसके लिए 3 लाइंस लिखी जाती हैं। इसमें एग्जांपल लेते एक तो आ जाएगी नाइट्रोजन की, जिसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इसके पास दूसरा नाइट्रोजन आएगा, अगर इसके पास दूसरा नाइट्रोजन आएगा तो उसके भी वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, दे विल प्रोड्यूस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल है इथाइन की ज्योमेट्री। तो इथाइन में क्या बनता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कार्बन इसके पास आएगा, ये आपस में शेयर कर लेते हैं, हाइड्रोजन होगा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, दैट विल प्रोड्यूस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस कर लेता है। अब यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, वो है कार्बन। लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी, लॉन्ग चेन कौन बना सकता है, कार्बन में एक एबिलिटी है कि कार्बन कार्बन के साथ मिलता जाता है, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता जाता है, और शेयर करके ये आपस में लॉन्ग चेन बना सकता है। तो कार्बन की एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो कार्बन में कैटिनेशन है, ये लॉन्ग चेन बनाता है, उसकी वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बनाता है। तो कैटिनेशन क्या होती है, कार्बन की कार्बन के साथ मिलने की एबिलिटी, लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी। तो कार्बन अगर लॉन्ग चेन बनाएगा तो इस एबिलिटी को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन, लिव स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पोलर एंड नॉन पोलर में फर्क अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज कॉल्ड सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आपको आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।